नमस्कार। 3 दिन से मैं नेशनल सिक्योरिटी इशू बना हुआ हूं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हर चैनल में हेडलाइन चली, रोहित शर्मा रॉ एजेंट और आदिल राजा से बात कर रहे, जैसे आदिल राजा कोई ऐसा आदमी हो जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता हो, जो पाकिस्तान को खत्म कर सकता हो, जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकता हो। पाकिस्तान आदिल राजा पाकिस्तान की वो महान फौज, 6 लाख की फौज जिसमें से 4 लाख बलूचिस्तान में है, वो 6 लाख की फौज डर गई आदिल राजा से और रोहित शर्मा से। 3 दिन से लगातार छोटी छोटी क्लिप्स निकाली जा रही। मेरी एक कन्वर्सेशन आदिल राजा के साथ जो है उसकी छोटी छोटी क्लिप्स, एक बार में पूरा नहीं निकाला गया, छोटी छोटी क्लिप्स निकाली जा रही। 2 दिन में पहले एक निकली, फिर एक दिन शांत बैठे, फिर एक दिन और निकाल दी, आज 2 निकाली। ये जो क्लिप्स निकली हैं इनकी असलियत मैं बताऊंगा आज आपको। मैं पहले नहीं बोलना चाह रहा था, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि ये पूरी क्लिप भी सुनवाऊंगा आपको। मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि इस क्लिप को निकालते हुए इन्होंने मुझे तो रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाह के भी आदिल राजा के फेवर में नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं बोलता तो सब बोलते कि आदिल राजा के फेवर में बोल रहा है, देख लो रॉ का एजेंट बोल रहा है, आदिल राजा बदनाम होगा। मैं चाह के भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता था इस पे कि क्या इसकी असलियत है और ये दिखाया कैसे जा रहा है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल गया। मुझे इस सारी क्लिप की असलियत दिखानी पड़ेगी। दिखाता हूं क्या इसकी है, पहले आप इस पूरी क्लिप को सुनिए। जी रोहित, नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं, नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो इसको ये समर अभी भेज के बोलियां arrest मारते हैं, कराऊंगा ये खबरें सिर्फ छुपवाते हैं इस तरह की। जो केस है भी उसमें अभी ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट कि तुम तो यहाँ पे तुम तो ISI के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं रेमी मेरे पास रेंजर, नहीं। मैं नंबर देता ठीक है, हूँ, ठीक है, ठीक है, नंबर ठीक है, देता हूँ, आराम से मुझसे ठीक है। बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो ISI का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। सुना आपने इस क्लिप को? इस क्लिप की असलियत क्या है मैं आपको पूरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे रॉ का एजेंट क्यों बोल रहे हैं? ये मुझे रॉ का एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनकी, ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI मुझे रॉ का एजेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनकी असलियत बताता हूं। क्योंकि मैं ये बताता हूं कि डेरा गाजी खान में ब्लास्ट हुआ है, जहां पे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को घुसने के लिए मना कर दिया और वो पाकिस्तानी मीडिया चुप बैठा है। जिस पाकिस्तानी मीडिया के जिन जिन जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया था वो ट्वीट भी विड्रॉ कर दिए गए। मैं बताता हूं कि ये बलूचिस्तान में कितने पाकिस्तानी BLA ने मारे और कितने BLF ने मारे। मैं बताता हूं कि कितने पाकिस्तानी सैनिक पूरे साल में मारे गए। मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाश पर खाने वाले पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो पंजाबी पाकिस्तानी सुन्नी ऑफिसर्स, वो क्या कर रहे हैं, कहां कहां मकान खरीद रहे हैं। मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग TTP के साथ कैसे देते हैं। मैं बताता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग क्यों TTP के साथ मिलकर के शियाओं को मरवा रहे हैं। मैं बताता हूं कि इनकी आर्मी पैसा कहां से निकालती है और कहां फार्म हाउस खरीदती है। मैं इनके झूठ एक्सपोज करता हूं, इसलिए मैं इनके टारगेट पे हूं और ये इसीलिए मुझे बार बार रॉ का एजेंट बता रहे हैं, इसीलिए बार बार ये निकाल रहे हैं। आदिल राजा तो पहले से था टारगेट पे, आदिल राजा आज का नहीं है। आदिल राजा को बहुत टाइम इन्होंने परेशान किया। आदिल राजा वहां पहुंच गए तब भी उसके केस डाल दिया। क्यों डाल दिया? आदिल राजा जितने भी अपने, आदिल राजा का वीडियो बंद कर दिए, यूट्यूब बंद कर दिया। क्यों बंद करा दिया? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है पाकिस्तान में? और इंडिया के लिए बोलते हैं कि मोदी सरकार में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अगर आदिल राजा कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको कोर्ट में कंटेस्ट कीजिए। आप उसके ऊपर ऐसी ये झूठे वीडियो निकाल रहे हैं। इन वीडियोस की भी असलियत बताऊंगा। अब मैं वापस आता हूं, जरा ध्यान से सुनिए कि क्या बोला है इसमें। जी रोहित, नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं, नहीं। लेकिन मेरे ऊपर तो इसको ये समर अभी भेज के बोलियां arrest मारते हैं, ये खबरें सिर्फ छुपवाते हैं इस तरह की। इसमें मैं कुछ बोल रहा हूं, आदिल राजा कुछ बोल रहे हैं। इसमें दोनों की जो बातचीत है मैच नहीं कर रही है। साफ पता लग रहा है कि एडिटेड वीडियो है, कहीं एडिटिंग की गई है, कहीं इस वीडियो को तोड़ा मोड़ा गया है। इस पूरे में जो आवाज है
मेरी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है। फिर से सुनिए। जी रोहित नहीं, मेरे खिलाफ वो केस तो पिछले साल अगस्त का है जो ये बार बार रिस्पॉन्सिबल, और उसमें मैं अरेस्ट करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आएगा नहीं, नहीं बार लेकिन बार। मेरे ऊपर तो इसको ये समन अभी भेज के बोलियां अरेस्ट मारते कराऊंगा। हैं, ये खबरें सिर्फ छुपवाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं अरेस्ट करवा दूंगा। आदिल राजा बोल रहे हैं मेरे खिलाफ केस अगस्त से चल रहा है। कहीं मैचिंग, कुछ मैच हो रहा है बातचीत में, इसलिए नहीं क्योंकि इसे एडिट किया गया है, एडिट करके इसको यहां उसको वहां लगाया गया है। हमारी बात बिल्कुल अलग थी। पूरी पूरी ऑडियो आ नहीं चाहिए, सामने आने नहीं दी जा रही है। पढ़िए, इनके पास दे सकते हैं। अगर पहले 3 दिन पहले एक वीडियो निकाली और आज एक निकाली, इसका मतलब इनके पास पूरी है। पूरा निकालो 15-20 मिनट की बातचीत, क्यों नहीं निकाली? और सबसे बड़ी चीज, ये व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड हुई है। कहां से हुई है मुझे नहीं पता, मोस्ट लाइकली आदिल राजा का फोन कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा है कि एडिटेड है ये बातचीत। साफ दिख रहा है कि कहीं की बात कहीं जोड़ी है। साफ दिख रहा है कि इनके पास सवाल कहीं का है और जवाब कहीं का है। पूरा टेप झूठा है। साथ में एडिटिंग जो जिससे करवाई है वो एडिटर भी घटिया है। सस्ता एडिटर पकड़ लिया है, क्योंकि अपने तो मकान खरीदना ही नहीं है अमेरिका में, तो पैसा तो उसके लिए बचाया गया है। सस्ता एडिटर पकड़ ले, ठीक से ही एडिटिंग करा लेते। 50 मिल रहे थे एडिटर, यार एडिटर्स की कमी नहीं थे। अब आगे सुनिए। ब्रिटिश कोर्ट ने कहा है कि भाई 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ। तो 2.5 लाख पाउंड जमा कराओ ना पहले तो, सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट, कि तुम तो यहाँ पे तुम तो आईएसआई के। अच्छा तो अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, लॉर्ड रेमी रेंजर का नंबर आपके पास है? लॉर्ड नहीं, लॉर्ड नहीं रेमी मेरे पास रेंजर, नहीं। मैं नंबर देता ठीक है, हूँ, ठीक है, ठीक है, नंबर ठीक है, देता हूँ, आराम से मुझसे ठीक है। बात कर लेना, ठीक है। उनसे बोलना कि उनका कोई आदमी हो, वो मिलके वो जो आईएसआई का जो बंदा है ना, उसके खिलाफ केस डलवा दे कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है और ये इंडिया में टेररिज्म सपोर्ट। आदिल राजा बोल रहे हैं कि 2.5 लाख पाउंड उन्हें जमा कराने के लिए बोला है यूके की कोर्ट ने। यूके की कोर्ट ने बोला है 2.5 लाख पाउंड जमा कराने के लिए, तो उसमें जोड़ दिया रेमी रेंजर का नंबर है आपके पास। अरे रेमी रेंजर 2.5 लाख पाउंड जमा कर देंगे क्या? मैं रेमी रेंजर का नंबर, वो मुझसे बोल रहे थे, ओरिजिनल टेप निकालिए ना, मैं दिखाता हूं। वो मुझसे बोल रहे थे कि रेमी रेंजर का मुझे इंटरव्यू करना है। मैंने भी किया इंटरव्यू रेमी रेंजर का, ठीक है। और मैंने रेमी रेंजर से अब तक एक ही बार बात की जिंदगी में, एक बार, उससे बात नहीं हुई। वो मुझे बोल रहे थे कि तुमने रेमी रेंजर का नंबर तुमने इंटरव्यू किया है, मुझे भी दे दो। मैंने कहा हाँ, आपके पास नंबर है? नहीं, मैं देता हूं, आप इंटरव्यू कीजिए। ये ना, उन्होंने मुझे बात की, ये पूरी बात हुई थी। इसको यहां जोड़ दिया। कहीं और मैं बात कर रहा हूं कि उनसे बोलिए, उनके एक लॉयर्स होंगे, ठीक है, मैं उन लॉयर्स के बारे में, तो उनसे बोलिए कि आप आपके पास कोई लोग हैं तो उस पर केस दिलवा दो। रॉ का एजेंट केस दिलवाने की बात कर रहा है। इन्होंने एक डोजियर दिया था कि रॉ के एजेंट जो हैं वो हमारे ऊपर हमले कराते हैं, ब्लास्ट कराते हैं, अटैक करवाते हैं। ये रॉ के एजेंट कौन से हैं? जो कि लीगल एडवाइस देते हैं, जो कि ये बोलते हैं लीगल जाओ इनके खिलाफ। बहुत ही नाइंसाफी है। मतलब पूरी की पूरी आईएसआई को ये नहीं पता कि हम रिलीज क्या कर रहे हैं। कहीं की चीज कहीं जोड़ी जा रही है और इनको शर्म नहीं। झूठा, पूरा झूठा एक एक ऑडियो निकाल के और फिर क्लेम कर रहे हैं कि ये देखो रॉ का एजेंट है और वो देखो हमारा आदिल राजा है। आदिल राजा रॉ के एजेंट से बात कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है कैसे जोड़ा गया है। खैर एनीवेज, अब बात करते हैं जो टेप कल रिलीज की गई है। पहले आप ये पूरी टेप सुनिए। और एक चीज ये है कि शायद फेडरल कैबिनेट ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रही मुझसे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मेंबर्स नहीं मान रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, दोनों एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ नहीं मान रहे। इस टेप में 2 क्वेश्चन है मेरे। एज ए जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन पूछने का मेरा हक बनता है। मेरे जितने भी जान पहचान के सोर्सेज हैं, मैं सबसे पूछूंगा इसमें रॉ का एजेंट कहां से आ जाता है। ये हर जर्नलिस्ट का नेचुरल क्वेश्चन बनता है, सब पूछेंगे, राइट। मैं बताता हूं आपको, मैंने पूछा शायद इमरजेंसी लगने वाली है। उन्होंने जो जवाब दिया, ये जवाब इन्होंने जब मुझे जवाब दिया था, इससे पहले नजम सेठी ने अपने चैनल पे ऑन एयर दिया था। सबको पता था, पूरे पाकिस्तान को ये कहानी पता थी। ये मुझे कोई नई चीज बता रहे थे क्या? तो अगर ये नया जवाब नहीं था तो आप नजम सेठी के ऊपर भी बोलो ना कि तूने ये ऑन एयर बोल दिया था, ये नेशनल सीक्रेट थी। ये नहीं बोलेंगे नजम सेठी, क्योंकि उनकी लॉबी के आदमी है।
फंसाएंगे आदिल राजा को। आदिल राजा ने जो मुझे बताया है ये कोई नई चीज नहीं थी, ये सबको पता थी, आज भी सबको पता है, सारे जर्नलिस्ट को पता है। कैसे पता है भाई अगर नेशनल सीक्रेट थी तो? ये कोई अंदर की खबर थी क्या, या ये कोई ऐसी खबर थी क्या न्यूक्लियर सीक्रेट थी क्या, या पाकिस्तान के कितने शिप काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, क्या ये सीक्रेट थी क्या? बाजवा को अरेस्ट नहीं किया जिसने ये बोला कि मेरे टैंक्स के पास तेल नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर की खबर रिलीज कर दी उस आदमी ने कि टैंक्स के पास तेल नहीं है, इंडिया उसको यूज करके अटैक कर सकता था। बाजवा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आदिल राजा के खिलाफ करेंगे, क्योंकि बाजवा ने इन सबको कमाने दिया और खुद कमाया, आदिल राजा ने नहीं कमाने दिया। आदिल राजा बेचारा मेजर तो था ही, वो कहां इनको कमाने देता, कमाते तो ऊपर वाले हैं ना। इसलिए ये आदिल राजा को लपेट रहे हैं, ये इसलिए लपेट रहे हैं कि ये सब के सब इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान ने आर्मी को आंखें दिखाई है ना, उस गेट नंबर 4 को आंखें दिखाई हैं जो गेट नंबर 4 अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझता है, और हमें आंखें दिखाने वाले की आंखें बाहर निकाल दी जाती है। इमरान खान जेल में है, इमरान खान के जितने लोग थे सारे जेल में थे, इतना टॉर्चर किया कि वो जितने भी इमरान खान के खास लोग थे सबके सब पलट गए। अब पाकिस्तान के अंदर एक भी जर्नलिस्ट इमरान खान को सपोर्ट करने वाला नहीं बचा। आखिरी इमरान रियाज खान था, उस बेचारे की क्या हालत है, 4 महीने बाद छूट के आया, उसकी क्या हालत है सबको पता है। ये आदिल राजा बाहर कैसे बैठ कर बोल रहा है, ये आदिल राजा को टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए वहां लंदन जाके तो कुछ कर नहीं पाए, ये टेप निकाला गया। इससे ये भी पता लगता है कि व्हाट्सएप कॉल भी सेफ नहीं, इससे ये भी पता लगता है कि आप लंदन बात कर रहे हैं, ये लोग आपकी बात को ट्रैक कर सकते हैं। इससे ये भी पता लगता है कि आपका फोन पाकिस्तान की आईएसआई हैक कर सकती है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है अब व्हाट्सएप कॉल हैक करने की, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे पता है ना, मैंने व्हाट्सएप पे बात की है, और आदिल राजा को पता है, और मैं ही बताऊंगा कि मैंने किस पे बात की थी, सच सबके सामने है। खैर एनीवेज, आगे बात करते हैं। आप सुनिए दूसरा क्वेश्चन। मेरे साहब ये बताइए मुझे आप कि क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से, ये टेक ओवर कर सकते वो हैं। धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है, सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे, और आसिम मुनीर का ये प्लान भी है, वो चाहता भी है कि मैं टेक ओवर किसी तरह कर लूं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये पूछा कि क्या आर्मी टेक ओवर होने वाला है, उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वो पूरी एनालिसिस है, पूरी एनालिसिस जो कि कोई भी जर्नलिस्ट देगा। इस एनालिसिस में कौन सी नेशनल सीक्रेट लीक हो रही है जी? अच्छा आगे बात कर लेते हैं। इसमें आसिम मुनीर, इसमें उन्होंने बोला आसिम मुनीर चाहता तो है टेक ओवर करना, आसिम मुनीर चाहता है टेक ओवर करना, उसकी इच्छा, वो दिल में क्या सोचता है वो नेशनल सीक्रेट है। ये कंट्री के भविष्य का, कंट्री के फ्यूचर का सवाल है। अगर आसिम मुनीर चाहता था टेक ओवर करना तो आर्मी टेक ओवर होने वाला था, और आर्मी टेक ओवर होने वाला था तो आसिम मुनीर के खिलाफ गद्दारी का केस चलना चाहिए। इससे पहले कि इस आदिल राजा के खिलाफ केस चले, आसिम मुनीर कंट्री टेक ओवर करना चाह रहा था, और अगर वो आसिम मुनीर कंट्री टेक ओवर नहीं करना चाह रहा था, कोई इच्छा नहीं थी, तो ये नेशनल सीक्रेट लीक नहीं हो रही है। ये एक आदमी झूठ बोल रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने में कोई नेशनल सीक्रेट नहीं होती लीक। और उसने ये भी बोला कि ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, जिसने धमकी दी है उसके खिलाफ कोई केस नहीं, जो ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है उसके ऊपर उसको आप बार बार बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ केस पे केस करे जा रहे हैं, उसको आप परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं। करिए ना, आर्मी आसिम मुनीर को जेल में डालिए, आसिम मुनीर के खिलाफ केस लीजिए, क्योंकि धमकी तो आसिम मुनीर की। और अगर ये झूठ है तो एक आदमी झूठ फैला रहा है, वो भी झूठ मुझसे बोल रहा है, आप उसको सच बता रहे हो तो सच होगा ना, या झूठ है, और झूठ है तो क्या झूठ बोलना क्या नेशनल सिक्योरिटी इशू बनता है? ये समझने वाली बात है। झूठ कौन सी, तो कोई नेशनल सिक्योरिटी कोई अगर नेशनल डॉक्यूमेंट या कोई सीक्रेट लीक ही नहीं हुई तो इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई क्यों? ये 3 दिन से मैं और आदिल राजा आपके चैनल्स में डिस्कशंस हो रहे हैं। जियो आधे घंटे का डिस्कशन कर रहा है, समा आधे घंटे का डिस्कशन कर रहा है, बोल टीवी आधे घंटे का डिस्कशन कर रहा है। क्यों हो रहा है इस पे? सच है ना, इसका मतलब डरते हैं ना कहीं हमसे, हम आपकी असलियत खोलते हैं। आदिल राजा आपको नंगा करता है, इसलिए आप डरते हैं। आदिल राजा आपके एक एक ऑफिसर की असलियत बताता है कि कहां उसने पैसा खरीदा, कहां उसने पैसा कमाया और कहां उसने लगाया, इसलिए आप डरते हैं।
और आप बोल रहे हैं कि ये नेशनल सीक्रेट लीक कर रहा था और रोहित शर्मा रॉ का एजेंट है। अगर ये चीज मैं रॉ का एजेंट हूं, अगर आप बोलते हैं, हालांकि मैं हूं नहीं, अगर आप बोलते हैं तो मुझे फक्र है इस बात पे कि मैं रॉ का एजेंट हूं। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।